जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता में हम लोग 17वें अध्याय को सुन रहे हैं, जिसमें 13 श्लोक तक हो चुका है। 17वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह बता रहे हैं कि जो शास्त्र रहित से पूजन इत्यादि करता है वह 3 भावों में जाकर करता है, सात्विक, राजसी और तामसी। वह भगवान पे अपने आप को समर्पित नहीं करता है, वह अपने भरोसे करता है और 3 भावों से करता है। 3 गुण ही सभी में चलता है, लेकिन जो ईश्वर के ऊपर समर्पित हो जाता है वह तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है। इस विषय में हम लोग सुने हैं 14वें अध्याय में। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो शास्त्र रहित से पूजन आदि करता है वह सात्विक, राजसी और तामसी। इसी प्रकार पहले हम लोग सुन चुके हैं कि आहार भी 3 प्रकार का होता है, यज्ञ भी 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसी और तामसी। अब हम लोग सुनेंगे तप के विषय में। तप भी 3 प्रकार का होता है। तो पहले तप बता रहे हैं, सात्विक भाव का जो तप होता है उसके विषय में बता रहे हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देव द्विज गुरु पाग्य पूजनम ब्रह्मचर्य शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरम तपः उच्यते। यहाँ 14वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देवता, ब्राह्मण, गुरुजनों की जो पूजन करता है वह सात्विक भाव का होता है। वह तप जो करता है सात्विक भाव से वह शारीरम तपः उच्यते। जो इस तरह से करता है उसे कहते हैं कि उसमें सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा होता है। वह शरीर से किसी शरीर का अहिंसा नहीं करता है, वह मन से भी अहिंसा नहीं करता है। यह शारीरम तपः उच्यते, यह शरीर का तप है। अब वाणी का तप कहते हैं अन्योद्वेग कर्मम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च यत् स्वाध्याय भसनम च एव वामयम तपः आर्जव। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो उद्वेग नहीं करने वाला वचन बोलता है, सत्य भाषण करता है और सत्य भाषण करता है, सबके हित में वह वचन बोलता है, और कहते हैं कि वह शास्त्र को का पठन पाठन करता है और नाम जप इत्यादि वह करता है, वह इसे कहते हैं वाणी तप। यानी अपने वचन जो होता है वह दुर्वचन नहीं बोलता है, वह शास्त्र पढ़ता है, इस तरह से वह नाम जप भगवान का करता है। वह अपने ऐसा कोई वचन नहीं बोलता है जिससे किसी को उद्वेग हो, इसे कहते हैं वाणी तप। और मन के विषय में कहते हैं मनः प्रसादः सौम्यत्यम मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि इति एतत् तपः मानसम उच्यते। यहाँ कहते हैं कि जो मन का होता है वह मौन रहता है, वह मन की प्रसन्नता के लिए जो अंतःकरण में जो उसको उठता है वह मन की प्रसन्नता के लिए सौम्य भाव से करता है। उसका भाव जो होता है वह सात्विक भाव होता है। मन से वह मन को निर्मल बनाकर रखता है, वह कहलाता है मन का जो मन संबंधी तप उसे कहा जाता है। मन से ही तो सब होता है, मन को ही दुराभाव से निकाल करके सद्भाव में जो मन को लाता है
उसके बाड़ी भी सरल हो जाते हैं और शरीर भी सरल हो जाता है। यह 3 प्रकार का जो तप है, ये तीनों को मिला करके सात्विक तप होता है। मन, वाणी और शरीर को मिलाकर सात्विक तप होता है। श्रद्धा परया तप्तम तप त्रिविध तप ततः त्रिविधम नरः अफलाकांक्ष भी युक्त सात्विकम परिचक्षते। यहाँ कहते हैं वह परम श्रद्धा से युक्त होकर बिना कामना रहित होता है, निष्काम कर्म करता है। वह तीनों तप को मन का संयम रखता है, शरीर का संयम रखता है और वाणी पर भी संयम रखता है। वह सात्विक तप कहा जाता है। तीनों को मिलाकर सात्विक तप होता है। और अब कहते हैं जो राजसी तप होता है वह कैसा होता है? तो सत्कार मान पूजार्थम तपः दम्भेन च एव यत्। कहते हैं तपः दम्भेन च एव यत् क्रियते तत् यः प्रोक्तम राजसम चलम अध्रुवम। यहाँ कहते हैं कि जो राजसी भाव का होता है वह सत्कार मान से रहित होता है, दंभाचरण उसमें होता है, अहंकार वश वह तप करता है, किसी को दिखाने के लिए वह तप करता है। तपः दम्भेन च एव यत्, दंभाचरण से वह करता है। वह अनिश्चित जो तप होता है, जो फल से क्षणिक फल वाला होता है, वह तप करता है, वह राजस तप कहा जाता है। उसे राजसी तप कहते हैं। अगले तामसी तप के विषय में कहते हैं मूढ़ ग्राहेण आत्मनः यत् पीडया क्रियतेन तपः परस्य उत्सादनार्थम वा तत् तामसम उदाहत। कहते हैं कि जो मूर्खतापूर्ण हट से जो अपने आप को, शरीर मन वाणी को तकलीफ पीड़ा देकर जो तप करता है या किसी के अनिष्ट के लिए वह तप करता है, वह तामस तप कहा जाता है। यहाँ कहते हैं वह तामस तप होता है। यहाँ 3 प्रकार के सात्विक, राजसी और तामसी तीनों तप के विषय में बताए हैं कि ऐसा होता है। अब दान के विषय में कहते हैं। दान भी 3 प्रकार का होता है। पहले सात्विक दान कहते हैं दातव्य इति यत् दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे तत् दानम सात्विकम अस्मृतम। कहते हैं कि जो दान देना ही कर्तव्य है, जो जानता है यह देना मेरा कर्तव्य है, देता है, जो सत्य पात्र को देता है और काल होता है, समय होता है, वह सही समय पर देता है, वह सही स्थान पर देता है और सत्य पात्र को देता है, वह सात्विक दान कहा जाता है। वह किसी कामना से युक्त नहीं होता है, वह बस दान देना है, बस इतना जानता है और प्रफुल्ल मन से वह दान करता है। उस दान को सात्विक दान कहते हैं। अब राजसी दान के विषय में कहते हैं यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्देश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तत्दानम विधि राजसम तत्दानम राजसम अस्मृतम। यहाँ कहते हैं कि राजस जो भाव का होता है, जिसका भावना राजसी भाव है, वह है उपकार इसलिए दान देता है कि मैं दे रहा हूँ तो उनसे भी कुछ मिल जाएगा। जैसे देवताओं से लोग देवताओं का पूजन इसलिए करते हैं कि मैं उन्हें पूजा कर रहा हूँ
तो मेरे भी दुख का हरण वो भगवान कर लेंगे, इसलिए पूजा करता है। भगवान के लिए पूजा नहीं करता है, यानी प्रत्युपकार के लिए करता है। किसी को कुछ देता है तो उसे यह रहता है तो वह भी मुझे देगा, ऐसा वह सोचता है। इस तरह से फल को उद्देश्य बनाकर दान देता है। कोई भी ये देगा, कोई भी सामान देगा किसी को, तो उसका फल, चाहे भगवान को समर्पित करता है तो उसका फल क्या होगा वह पहले ही सोच लेता है कि मैं ये करूँगा तो ये फल मिलेगा। जबकि कर्म का फल परमात्मा होता है, वह शास्त्र विधि से जो रहित होता है वही ऐसा सोचता है या करता है। फलम उद्देश्यो वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम, वह क्लेश पूर्वक होकर के दान देता है। उसको दान देने का इच्छा नहीं होता है, दान देने की इच्छा नहीं होता है, फिर भी वह देता है, परिक्लेश पूर्वक वह दान देता है। जब वहाँ फल नहीं मिलने की आशा होती है तो वह क्लेश पूर्वक दान देता है। अगले श्लोक में कहते हैं, आदेश तामसी जो दान होता है, आदेश काले यत दानम अपात्रेभ्य च दीयते असत्कृत्य अज्ञातम तत् दानम तामसम उदाहतम। कहते हैं जो देश माने समय सही नहीं है, स्थान सही नहीं है और कुपात्र के लिए जो दान दिया जाता है उसे तामस दान कहते हैं। कहते हैं कि उसे या कोई देने की इच्छा कुपात्र के प्रति दिया जाता है या किसी को तिरस्कार पूर्वक दान दिया जाता है किसी को, वह दान तामसी कहलाता है। वह प्रसन्न मन से नहीं देता है, वह क्लेश पूर्वक मन से देता है, किसी का तिरस्कार करके उसे देता है, उसे दान नहीं कहते हैं, वह उसे तामसी दान कहते हैं, वह तामस दान कहलाता है। उत्तम दान तो जो वह होता है जो आकांक्षा से रहित हो, कामना से रहित हो, निष्काम हो, निष्काम भाव से जो दान दिया जाता है, निष्काम भाव से जो तप किया जाता है, निष्काम भाव से जो यज्ञ किया जाता है, वह यज्ञ दान तप कहा जाता है। वह परमात्मा में प्रवेश दिलाने का यज्ञ दान तप होता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।